अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ आप लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों की ईमान को ये लोग कितने कम पैसों पर ख़रीद रहा है और मुसलमान ईमान को बेच भी रहा है। दोस्तों, कितनी बेशर्मी की बात है कि मुसलमानों के पास जो सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ईमान है, लेकिन इस ईमान को कितने कम पैसों पर मुसलमान बेच रहा है। ये कितनी बेशर्मी की बात है, सोचिए। ऐसे ही एक मामला सामने आया हरियाणा से। हरियाणा में एक साधु है, वो मुसलमानों को बहलाता है, फुसलाता है, उनको पैसे की लालच देता है और ये कहता है कि जो भी मुसलमान अपना पिछले वाला जो धर्म है, उनका पहला वाला जो धर्म है, उस धर्म पर आएगा तो उनको 50 गज ज़मीन दिया जाएगा रहने के लिए और 1,51,000 रुपये उसको दिया जाएगा और उसके साथ सुरक्षा भी दिया जाएगा। मुसलमान उस साधु की बात पर आ भी जाता है और इतना कीमती चीज़ को छोड़कर उस चीज़ को अपनाता है, उसके धर्म को अपनाता है। तो चलिए हम उस साधु का वीडियो को देख लेते हैं कि वो साधु क्या क्या कहता है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपकी राय जो भी हो इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। तो चलिए हम इस वीडियो को देख लेते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से अब तक मैं अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को मांसाहार और शराब से निकाल चुका हूँ। क्या बात। और हम लोग बहुत सारे सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के लिए कार्य करते हैं हरियाणा के अंदर। उसी सामाजिक और धार्मिक चेतना के लिए का एक जीवंत उदाहरण हमारे बीच में मेरा एक शिष्य है, गोविंद खटाना, जो यहाँ पर बैठा हुआ है। गोविंद जी एक खड़ी हुई है जरा। गोविंद जी एक बड़ा एक आज घोषणा करने वाले हैं यहाँ से, और ये अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं गुड़गांव के, और ये मेरे शिष्य हैं। एक ऐसी घोषणा करने वाले यहाँ से कि जो भी मुसलमान परिवार पूरा यदि दोबारा अपने धर्म में वापस लौट के आता है तो उसको 50 गज जमीन और 1,51,000 रुपए देंगे सुरक्षा के साथ। इस तरह का धार्मिक चेतना हम समाज में लेके आ रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट है कि पिछले 2010 से 2020 में विश्व में 30 करोड़ मुसलमान बढ़ चुके हैं और हिंदुओं की जनसंख्या 34 करोड़ बढ़े हैं। 34 करोड़, और हिंदुओं की जनसंख्या जो औसत वृद्धि थी उससे भी 0.1% कम हो चुकी है। इस वीडियो में यह साधु ये कह रहा है कि मुसलमानों का जो पिछला वाला धर्म है, जो सही धर्म था उनका, अभी जो है नया धर्म को अपनाकर मुसलमान बन गया है, अभी फिर इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू बनेगा, उनको ये चीज़ ऑफर दिया जाएगा। तो मैं इस साधु को ये कह दूं कि मुसलमानों का ही नहीं, सबका पहला वाला जो धर्म है वो इस्लाम ही है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आया वो आदम अलैहिस्सलाम आया, जो कि ईमान को ही लेके आया था। उसके बाद वहाँ से अलग हुआ, सब अपना अपना धर्म को दूसरा कर लिया। और ये साधु इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि 2010 से 2020 तक, यानी कि 10 साल के बीच में मुसलमानों की संख्या पूरी दुनिया पर तकरीबन 34 करोड़ बढ़ गया है और हिंदू का जो संख्या है वो और कम हो गया है। जाहिर सी बात है कि जिस धर्म पर शांति होगा और अच्छाई का रास्ता जो बताता होगा, जो सही दीन होगा, तो लोग उसी को एक्सेप्ट करेगा। और आप लोगों को पता होगा कि अभी सबसे ज़्यादा तेज़ बढ़ने वाले जो धर्म है वो इस्लाम है। इस्लाम अभी सबसे ज़्यादा तेज़ इस दुनिया पर बढ़ रहा है। ये लोग मुसलमानों के पीछे, ईमान के पीछे ऐसा पड़ा हुआ है, वो लोग ये सोच रहा है कि मुसलमानों के अंदर से हम लोग दीन को कैसे ख़त्म कर दें, हम लोग इसके अंदर से कैसे इन चीज़ों को निकाल दें। हर तरीके ये अपनाता है, कभी डरा कर, धमका कर और पैसे के लालच देकर, यानी कि हर तरफ से ये लोग सोचता है कि इनके अंदर से ये दीन निकल जाए। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है, सच्चा मोमिन होता है, उनके अंदर से कभी ये चीज़ निकलने वाला नहीं है। जो इंसान, जो मुसलमान भटक जाता है इस दीन को, यानी कि इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है, उसको हम मुसलमान नहीं बोलेंगे, वो एक मुनाफिक है। मुनाफिक का कोई ठिकाना नहीं है, कभी वो किसी पर जा सकता है। अभी वो अगर हिंदू पर गया तो आगे चलकर वो कभी भी किसी धर्म पर जा सकता है, क्योंकि मुनाफिक का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। उनका यही काम होता है, जहाँ कुछ लालच देखे, जहाँ कुछ पैसा देखे, वो वहीं चले जाता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप चलता है जो कि सिर्फ इसी बेस पर काम करता है। वो लोग ये सोचता है कि मुसलमानों के अंदर से किस तरह से इसका दीन को, इसके ईमान को निकाल दिया जाए। दोस्तों, कोई ऑफ़र देता है कि कोई अगर मुसलमान इस दीन को छोड़कर हिंदू अपनाएगा तो उनको 3,000 रुपये महीना दिया जाएगा। कोई ये कहता है कि 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा। कोई इतना भी ऑफ़र देता है कि 50 लाख रुपए 1 साल का दिया जाएगा। यानी कि बहुत सारे तरीके से इन लोगों को फुसलाता है, बहलाता है और बहुत सारे लोग इस पर आ भी जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के भूखे रहते हैं और उसी पर वो चले जाते हैं।
कोई इंसान या कोई मुसलमान इस दीन को छोड़कर, दीन इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा धर्म को अपनाए तो उस इंसान का ही नुकसान होने वाला है। दीन इस्लाम को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो इंसान इस दीन को छोड़कर दूसरा धर्म पर जाएगा आगे चलकर उन्हें ही नुकसान होने वाला है। वो लोग अभी फ़ायदा देख लेते हैं, आगे चलकर उनको जो होने वाला है उस चीज़ पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ बूझ अता फरमाए और इस दीन को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये न्यूज़ कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को इनकी साजिश जो है उन लोगों तक पता चले और वो लोग सही एक्टिव हो जाए और अपने आप को सुधार ले। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आपकी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।